सो गाइस, बिल्डिंग अ करियर इज नो लेस देन बिल्डिंग योर ओन कंपनी। कि जिस तरह से आपको बिजनेस शुरू करते हैं, अपना करियर बनाना भी आज की डेट में उतना ही मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें डिपेंड करती हैं। किन किन एस्पेक्ट्स पे करियर डिपेंड करता है, क्या मास्टर प्लान होना चाहिए अपना करियर चूज करने से लेकर उसको अचीव करने तक, हम आज वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जब भी हम कोई नया बिजनेस या कोई नया स्टार्टअप या कुछ भी शुरू करते हैं, तो सबसे पहले क्या स्टेज आती है कि आइडिया वैलिडिफिकेशन होता है। उसके बाद हम सर्वे करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, नेटवर्किंग करते हैं, एक नॉर्मल प्रोडक्ट बना के उसको मार्केट में टेस्ट करते हैं, और उसके बाद हम उसकी प्रॉपर एग्जीक्यूशन करते हैं। अब अगर करियर बिल्ड करना हो तो इसमें टोटल 8 स्टेजेस आती हैं। अब जो सबसे पहली स्टेज है दैट इज सिमिलर टू द आइडिया। आइडिया स्टेज में हम क्या करते हैं, हम पोटेंशियल करियर ऑप्शंस को चूज करते हैं। पोटेंशियल करियर ऑप्शंस को चूज करने के लिए द फर्स्ट स्टेप इज टू टेक करियर असेसमेंट। देखिए, या तो आप कहीं करियर असेसमेंट ले लीजिए या फिर आप खुद से एक लिस्ट बना लीजिए, जैसा कि हमारा सेकंड ऑप्शन है कि मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द करियर ऑप्शंस। नाउ द थर्ड ऑप्शन इज लुक फॉर ओवरलैप। अब जैसे आपने करियर ऑप्शंस की लिस्ट बना ली, अब आप उस करियर ऑप्शन से चूज करेंगे कि एक या दो सेम कौन से हैं, या फिर किन में सिमिलर स्किल्स की रिक्वायरमेंट है। तो आप यू विल लुक फॉर ओवरलैप एंड देन यू विल स्टार्ट मेकिंग अ कंपैरेटिव चार्ट। कंपैरेटिव चार्ट किस तरह का, सपोज आपने एक पेज लिया, जैसे हम डिफरेंसेस कैलकुलेट करते थे वैसे अपने 3 लाइंस मार्क कर दी, यहाँ एक करियर, सेकंड एंड थर्ड, फिर उनको अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइड करना शुरू कर दिया। नाउ द सेकंड स्टेज इज वेरिफिकेशन, कि जो करियर आप चूज कर रहे हैं क्या वो सही है, क्या वो पाथ अटेनेबल है। अब इसमें क्या क्या चीज़ हम देखते हैं कि सबसे पहले आप अपने करियर इन्फॉर्मेशन पूरी गैदर करेंगे, कि जिस करियर के बारे में या जिन जिन करियर्स के बारे में आप जानना चाहते हैं उनके बारे में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप लेंगे। अब उनमें आप जॉब प्रोफाइल्स देखेंगे कि इनमें कौन कौन सी जॉब प्रोफाइल होती है, कि इस करियर में सपोज आई वांट टू बी अ इंजीनियर, ठीक है, आई वांट टू परस्यू माय करियर इन इंजीनियरिंग फील्ड। अब इसमें क्या क्या जॉब प्रोफाइल्स होती हैं। सपोज मैंने ये भी चूज कर लिया कि मैं सिविल इंजीनियर बनना चाहता हूँ, मैं कहाँ जाना चाहता हूँ, ऑन फील्ड जॉब है, डिजाइनिंग जॉब है, मैं ब्रिजेस पे जॉब करना चाहता हूँ, क्या क्या जॉब प्रोफाइल्स मुझे मिल सकती हैं, यहाँ पे सर्वे पे मिल सकती है, स्ट्रक्चर में मिल सकती है, वो सारी जॉब प्रोफाइल आप नोट डाउन करेंगे। यहाँ से आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी कि उस पर्टिकुलर जॉब प्रोफाइल में आप कितने सूटेबल हैं, क्या वो आपको पसंद है या नहीं है। दिस इज ऑल्सो अ वे टू चूज योर करियर। नेक्स्ट स्टेप इज टू फॉलो करंट अफेयर्स। अगर आप सिर्फ करंट अफेयर्स फॉलो करेंगे अपनी जॉब्स को लेकर, तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको फ्री में मिल जाएगी कि इस जॉब में कितना रिसेशन चल रहा है, कितने लोग इसमें नए आ रहे हैं, रिक्रूटमेंट कितनी हो रही है, पास आउट कितने हो रहे हैं कॉलेज से। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको करंट अफेयर से मिल जानी चाहिए। And the last option is list down all the opportunities. Guys, as we have already told कि स्कोप का असली मतलब है योर स्किल प्लस द अपॉर्चुनिटी। अगर आपके पास स्किल है और अपॉर्चुनिटी मार्केट में नहीं है तो भी स्कोप नहीं है, अपॉर्चुनिटी बहुत सारी है, स्किल ही नहीं है तो भी आपके लिए स्कोप नहीं है। तो जब ये दोनों चीजें मिलेंगी तब आपके लिए उस पर्टिकुलर करियर ऑप्शन में स्कोप होगा। अब आपने स्किल तो डेवलप कर लेंगे, आप पढ़ लेंगे, उसके लिए क्वालिफिकेशन, आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन ले लेंगे, बट अगर मार्केट अपॉर्चुनिटीज नहीं है तब भी आपको वहां पे स्कोप नहीं है आपके लिए उस करियर ऑप्शन में, तो आप अपॉर्चुनिटीज भी सारी नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट स्टेप इज सर्वे। जब आइडिया हमने चूज कर लिया, आइडिया को वैलिडिफाई कर लिया कि आइडिया सही है, अब उसके बाद हमें मार्केट सर्वे करना है कि इसके बारे में बाकी सब लोग क्या बोलते हैं, इसमें स्किल्स कौन कौन से चाहिए। द फर्स्ट स्टेप इज नोट डाउन ऑल द स्किल्स रिक्वायर्ड इन योर करियर ऑप्शंस। जो आपने करियर ऑप्शंस लिखे हैं उनमें अलग अलग नोट डाउन करिए क्या क्या स्किल्स चाहिए। क्या इसमें पब्लिक स्पीकिंग चाहिए, क्या इसमें सर्विंग स्किल्स चाहिए, क्या इसमें प्लानिंग स्किल्स चाहिए, इसमें टेक्निकल स्किल्स कितने चाहिए, नॉन टेक्निकल स्किल्स कितने चाहिए। वो सारे स्किल्स आप अलग अलग कंपैरेटिव चार्ट में नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट इज, अब आप उसको अपने स्किल्स से मैच करेंगे कि मेरे में कौन से स्किल्स हैं, अब उसके हिसाब से आप मैच करेंगे एंड देन यू विल मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द करियर ऑप्शंस आफ्टर डूइंग दिस। कि आपने मैच कर लिए और जो करियर ऑप्शन, जो स्किल्स चाहिए वो भी मैच कर लिए, इसके बाद कौन से करियर ऑप्शंस आपके लिए बचते हैं, यहां से आपके पास 3 या 4 करियर ऑप्शंस की लिस्ट बन जाएगी। आफ्टर दैट यू विल ऑल्सो फाइंड द रिसोर्सेज टू एक्वायर दो स्किल्स। अब जो स्किल्स पेंडिंग है, सपोज किसी करियर के लिए आपको 10 स्किल्स चाहिए, आप में 5 हैं, अब जो बचे हैं उनके लिए आपको रिसोर्सेज भी देखने हैं कि ये अवेलेबल मार्केट में है या नहीं है, या फिर आपके पास अवेलेबल है या नहीं है। ये रिसोर्सेज एक्वायर करने के लिए मुझे फाइनेंशियल्स कितने चाहिए, पैसे कितने चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे नोट डाउन करनी है। नंबर 4 इज रोल डिफाइनिंग। यू हैव टू सी योर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कि आपको मैक्सिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितनी चाहिए। सेकेंड इज स्पेशलाइजेशन, कि आपको स्पेशलाइजेशन किस फील्ड में चाहिए। आपने जॉब प्रोफाइल तो देख ली, बहुत सारी है वहाँ पे, पर्टिकुलर जॉब प्रोफाइल के लिए क्या क्या स्किल्स, क्या क्या रिसोर्सेज आपने देख लिए। अब आपने देख लिया स्ट्रक्चर इंजीनियर बनने के लिए मुझे स्ट्रक्चर में गेट क्वालिफाई करके मुझे स्ट्रक्चर में आगे मास्टर डिग्री करनी पड़ेगी, तो ऑब्वियसली यू हैव टू सी दैट काइंड ऑफ स्पेशलाइजेशंस। एंड नेक्स्ट इज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या आप उसके लिए एलिजिबल हैं, क्या उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम्स कौन कौन से हैं, वो कैसे एलिजिबिलिटी आप उसमें फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे आप अपने रोल को डिफाइन करेंगे कि मैं किस
फील्ड की तरफ जाऊंगा, मेरी 10th के बाद स्ट्रीम क्या होगी, मेरे 12th के बाद कॉलेज कौन सा होगा, और उस कॉलेज के बाद मेरी मास्टर डिग्री कौन सी होगी, यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे और अपने रोल को डिफाइन करेंगे. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेज 5 इज फाइनेंशियल्स. लुक, बहुत सारे लोग आपको कहते होंगे कि अगर आप करियर ऑप्शन इसलिए चूज कर रहे हैं कि आपको वो करियर ऑप्शन कहाँ लेके जाएगा या आगे से बेनिफिट्स, पेज एंड पर्क्स क्या होंगे. दिस इज अ वेरी रॉन्ग प्रोसीजर. बट लेट मी टेल यू, लेट्स बी प्रैक्टिकल. कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में होता ही है कि इसका एंड रिजल्ट क्या आएगा. अगर हम सोसाइटी से भी देखें, अगर हम अपना माइंडसेट भी देखें, तो सक्सेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर फाइनेंशियल स्टेटस. अगर आप फाइनेंशियली फ्री नहीं हो रहे तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं स्ट्रेस तो रहेगा लाइफ टाइम कि ठीक है, मैं आर्ट्स, अपना आर्ट वाला फील्ड जो परफॉर्मिंग आर्ट्स है वो फॉलो करता. ऑब्वियसली यू कैन फॉलो अगर वहाँ पे फाइनेंशियल्स अच्छे हैं. वो हम कैसे देखेंगे? सबसे पहले टॉप रिक्रूटर्स आप देखेंगे कि इस फील्ड में अगर मैं ये करियर ऑप्शन चूज करता हूँ, ये सारी डिग्री स्पेशलाइजेशन हासिल करता हूँ, उसके बाद इस फील्ड में टॉप रिक्रूटर्स कौन से हैं, कौन मुझे हायर करेगा, कौन मुझे जॉब देगा. नेक्स्ट इज एवरेज सैलरी, कि एवरेज सैलरी इस करियर ऑप्शन में कितनी लोग ड्रॉ कर रहे हैं. आफ्टर दैट यू हैव टू ऑल्सो सी योर ग्रोथ ऑप्शंस, कि इसमें प्रमोशंस होके मैं क्या क्या कर सकता हूँ, लास्ट तक मैं कहाँ पहुँच सकता हूँ, अगर मैं जल्दी ग्रो करता हूँ क्या इसमें प्रोसेस ओरिएंटेड जो ग्रोथ है वो ऑप्शन है या फिर रिजल्ट ओरिएंटेड ग्रोथ है. काफ़ी सारे प्रोफेशंस आजकल हम देखते हैं उनमें रिजल्ट ओरिएंटेड ग्रोथ है. बहुत यंग एज में लोग सीईओ सीएफओस बन रहे हैं. अगर प्रोसेस ओरिएंटेड अप्रोच है तो कितना टाइम लगेगा उसमें. कुछ ऐसे जॉब प्रोफेशंस हैं जहाँ पे टाइम के हिसाब से प्रमोशन मिलती है, देयर इज अ टाइम बाउंड प्रमोशंस. और कुछ ऐसे हैं जहाँ पे प्रोसेस और रिजल्ट दोनों चाहिए, जैसे हमारे डिफेंस है, वहाँ पे आपको एग्जाम्स भी देने हैं और साथ साथ में टाइम भी चाहिए, पर्टिकुलर वो एक्सपीरियंस चाहिए ग्रोथ हासिल करने के लिए. एंड लास्ट ऑप्शन इज यू हैव टू सी योर फ्रीलांसिंग ऑप्शंस. अगर आप ये डिग्री लेते हैं, ये स्पेशलाइज करते हैं, तो क्या आप कहीं फ्रीलांसिंग में काम कर सकते हैं. सपोज आप एक परफॉर्मिंग आर्ट्स फील्ड में जाना चाहते हैं, कुछ टाइम तक उस प्रोफेशन से आपको कोई फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं होने वाला, तब तक आप क्या करेंगे? द स्मार्ट वे इज आप एक दूसरा ऑप्शन चूज करेंगे जहां से आपको कुछ फाइनेंशियल जो गेन है वो होते रहें और साथ साथ में वही फाइनेंशियल्स आप अपने परफॉर्मिंग आर्ट्स पे लगाओ जब तक कि वहां से पैसे नहीं आते. तो दिस इज अ वेरी स्मार्ट वे टू अचीव योर गोल. स्टेज 6 इज नेटवर्किंग. गाइस, नेटवर्किंग इज टुडे वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि जहां पे आप लोगों से नेटवर्क बिल्ड करते हैं, इंफॉर्मेशन गेन करते हैं. यहाँ पे हम कैसे इसको डिफाइन करते हैं? यहाँ पे यू हैव टू कंपेयर योर ऑल द करियर पाथ्स. गाइस, दिस इज द स्टेज वेयर यू हैव टू डिफाइन योर करियर, योर फाइनल एस्पिरेशन. सबसे पहले आपने कंपेरेटिव चार्ट पूरा बनाया है. अब आपने सारे करियर ऑप्शंस भी कंपेयर कर लिए, करियर स्विच ऑप्शंस कंपेयर कर लिए कि सपोज अगर मैं कुछ टाइम बाद इस करियर से दूसरे करियर ऑप्शन में जाना चाहता हूं तो क्या ऑप्शन अवेलेबल है या नहीं है, या फिर मैं किसी एक पर्टिकुलर करियर में बाउंड हूं. अगर स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं तो डेफिनेटली बाउंड होना कोई बुरी बात नहीं है, इट इज वेरी गुड. अगर आप स्पेशलाइजेशन या जनरलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं तो यू हैव टू सी दैट कि करियर स्विच ऑप्शंस मेरे पास है नहीं है. एंड एट दिस स्टेज वी एक्सपेक्ट कि आप अपना जो करियर है वो फाइनलाइज कर लें. एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं कि इफ यू आर वेटिंग फॉर द एक्सपीरियंस, कि आपको एक्सपीरियंस होगा फिर आप करेक्ट डिसीजंस लेंगे, लेट मी गिव यू शॉर्टकट वे. हायर अ मेंटोर, गो टू अ मेंटोर. आप अपने मेंटोर से वो सारा एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं जो उनके पास है. गाइस, definitely we believe that there are no shortcuts in success, but definitely you can cut short the time that you're going to take in your success. So the next 7th stage is KPIs. क्या बोलते हैं हम इसको? की परफॉर्मेंस इंडेक्स. एक बहुत अच्छी कहावत है, अगर आपकी ग्रोथ मेजरेबल नहीं है तो हम उसको बढ़ा नहीं सकते, हम उसको बहुत हद तक उसको ऊपर नहीं कर सकते, आपके ग्राफ को ऊपर नहीं ले जा सकते. जो चीज़ मेजर की जा सकती है उसी को बढ़ाया जा सकता है. तो हम इसी में क्या करेंगे कि वील एस्टेब्लिश स्मार्ट गोल्स. स्मार्ट को क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रेलिवेंट एंड टाइम बेस्ड गोल्स. फर्स्ट इज यू हैव टू कीप योर शॉर्ट टर्म गोल्स. आप इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, छोटे छोटे गोल्स बना लेंगे जो आप डेली बेसिस पे अचीव करेंगे. नेक्स्ट इज यू हैव टू सी योर मेजरेबल ग्रोथ. खुद से एक ग्राफ सेटअप करना है कि मेरी जो किस तरह से मैं ग्रोथ अपनी मेजर करूंगा, नॉलेजेस के हिसाब से या मेरे मार्क्स बढ़ रहे हैं उसके हिसाब से. वो आपने एक क्राइटेरिया डिसाइड करना है, उस क्राइटेरिया के हिसाब से अपना गोल मेजरेबल करेंगे. नेक्स्ट इज यू हैव टू कीप योर गोल्स वेरी अटेनेबल. एक RTS नाम का एक स्किल आता है, दैट इज रियलिस्टिक टारगेट सेटिंग. बहुत बार हम जब टारगेट सेट करते हैं तो हम बहुत भावुक होकर कुछ ऐसे टारगेट सेट कर लेते हैं जो हम अचीव नहीं कर सकते. तो यहाँ पे आपको ये चीज़ बहुत ध्यान में रखनी है कि यू हैव टू टेक वेरी रियलिस्टिक टारगेट्स. ओके. एंड द नेक्स्ट थिंग इज रेलिवेंट एंड टाइम बेस्ड. जो भी आपकी ग्रोथ मेजरेबल होगी, जो भी आपके शॉर्ट टर्म गोल्स होंगे, वो दैट शुड बी टाइम बेस्ड. माइलस्टोन सारे टाइम बेस्ड होने चाहिए ताकि आप उनको अचीव कर पाओ इजिली. गाइज, लास्ट स्टेज इज एग्जीक्यूशन. अब हमने इतना सारा काम कर लिया, इसके बाद नेक्स्ट स्टेज पे हम क्या करते हैं? वी हैव टू एग्जीक्यूट ऑल द थिंग्स दैट वी हैव गैदर्ड. नाउ start by achieving your daily goals. Number 1,
सेकेंड इज ज्वाइन एनी कम्युनिटी इफ पॉसिबल। अगर आप पर्टिकुलर किसी करियर में जा रहे हैं तो ऑब्वियसली बहुत सारे और लोग भी उस करियर ऑप्शन को परस्यू कर रहे होंगे। ट्राई करिए वो कम्युनिटी ज्वाइन करने की, उन लोगों से मिलने की, उनसे बात करने की, एंड देन यू विल सी द डिफरेंस। आफ्टर दैट पार्टिसिपेट इन मैक्सिमम मॉक्स। मॉक टेस्ट जितने भी होंगे आप उनमें पार्टिसिपेट करिए, क्योंकि आप देख रहे हैं मेजरेबल ग्रोथ के आपके हिसाब से कि क्या क्या क्राइटेरिया है, लेकिन यहाँ पे मॉक टेस्ट इज द बेस्ट क्राइटेरिया फॉर सीइंग योर ग्रोथ। अगर आप मॉक टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप ग्रो कर रहे हैं। एंड द लास्ट इज रिव्यू योर प्रोग्रेस इन एवरी क्वार्टर। अगर आप अपनी प्रोग्रेस को रिव्यू करते हैं, अगर आप खुद के क्रिटिक खुद हैं, तो डेफिनेटली दिस इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू टू योर सेल्फ। एंड गाइज, इफ यू थिंक यू आर प्रेशियस टू योर सेल्फ, अगर आपकी लाइफ आपके लिए प्रेशियस है तो गिव 10 days, मिनिमम 10 days टू दिस थिंग एंड यू विल सी द डिफरेंस। 10 दिन दीजिए, ये सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करिए और उस पर काम करना शुरू करिए। एंड डेफिनेटली स्किल मैप इज विद यू। You can visit our website skillmap.com, and there you will see that how we work with you to achieve your goals. Thank you very much.